हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि सोमवंशी। फिर आपके सामने लेकर आया हूं एक कहानी जो सिखाएगी कुछ नया। तो आई होप यू विल गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक मित्र का नाम था धर्म बुद्धि और दूसरे मित्र का नाम था पाप बुद्धि। दोनों बचपन से ही बहुत पक्के दोस्त थे, बट फर्क सिर्फ उनके कामों में था। पाप बुद्धि हमेशा ही अपना फायदा सोचता था, दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता था। दिन भर में वो एक दो काम ऐसे कर ही लिया करता था जिससे उसका फायदा और दूसरों को नुकसान पहुंचे। वहीं दूसरा दोस्त धर्म बुद्धि इसके बिल्कुल विपरीत, वो लोगों की सहायता करने में ज़्यादा विश्वास रखता था। वो हमेशा अच्छे कर्म करता था और अच्छे कर्म कर कर लोगों की मदद करने में ही विश्वास रखता था। दोनों दोस्तों का गांव में गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। अपने परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कतें आ रही थी। तो पाप बुद्धि अपनी नेचर के हिसाब से हमेशा यही कोशिश करता था कि उसका क्या फायदा हो पाए। तो वो धर्म बुद्धि को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि धर्म बुद्धि, तुम कभी इस गांव से बाहर नहीं गए, तुमने कभी भी दुनिया का कोई और कोना देखा ही नहीं इस गांव के अलावा। तो जब तुम्हारे नाती पोते होंगे तो तुम उन्हें क्या कहानियां सुनाओगे। तो वहीं धर्म बुद्धि एक निष्कपट इंसान था। उसे पाप बुद्धि की कोई भी बात में छल नहीं नजर आया। उसने उसको बोला कि हाँ दोस्त, चलो हम बाहर चलते हैं इस गांव से और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और क्या पता हम बाहर जाकर अपने परिवार के लिए भी कुछ अच्छा पैसा कमा पाएं और अच्छी कहानियां संजो पाएं अपने नाती पोतों को सुनाने के लिए। इस पर धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि दोनों गांव से बाहर निकल जाते हैं। एक बड़े शहर में पहुंचते हैं। वहां पाप बुद्धि धर्म बुद्धि की सहायता से बहुत पैसा कमाता है। पैसा कमाने के बाद वो दोनों गांव लौटने लगते हैं। नाव पे होते हैं, पैसा भरा होता है नाव पे। रास्ते में पाप बुद्धि का दिमाग फिर से चलना शुरू होता है और वो सोचता है धर्म बुद्धि से छल कर कर पूरा पैसा अपने कब्जे में कर लूं, जिसके लिए वो एक चाल चलता है और धर्म बुद्धि को बोलता है, अगर हम इतना सारा पैसा गांव में लेकर जाएंगे तो ये तो भाइयों में बंट जाएगा, और भाइयों में अगर नहीं बटा और पुलिस को अगर इसकी खबर लग गई तो पुलिस का झंझट अलग से हमारे गले पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, तो ये सारे धन को हम जंगल में कहीं छुपा देते हैं और जितना हमको ज़रूरत है उसके अनुसार हम अपने साथ ले चलते हैं। फिर जब वो धन खत्म हो जाएगा तो हम फिर जंगल में जाकर फिर से पैसा निकाल कर ले आएंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। धर्म बुद्धि को पाप बुद्धि की बात सही लगती है और वो दोनों जंगल में जाकर एक जगह पर पूरा पैसा गाड़ देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा अपने साथ लेकर। फिर इसके बाद पाप बुद्धि एक दिन जंगल में जाकर सारा पैसा खोद कर लाता है और अपने घर में छुपा देता है। पैसा घर में छुपाने के बाद वो धर्म बुद्धि के पास आता है और उसे कहता है, मित्र, मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं, चलो हम जंगल जाते हैं और फिर से कुछ पैसा निकाल लाते हैं। इस पर धर्म बुद्धि कहता है ठीक है, और दोनों जब वहाँ जाकर जमीन खोदते हैं, काफ़ी गहराई में खोदने के बाद भी जब उन्हें पैसा नहीं मिलता तो पाप बुद्धि उल्टा धर्म बुद्धि को बोलता है कि तुमने सारा पैसा चुरा लिया, मेरी एब्सेंस में तुम जंगल में आकर पैसा निकाल कर ले गए। और धर्म बुद्धि बोलता है कि पाप बुद्धि, अब मैं तुम्हारी सारी चाल समझ गया हूँ, ये पैसा तुम्ही ने यहाँ गाड़ने की सलाह दी थी और तुम्ही ने ये पैसा चुराया है। इस पर पाप बुद्धि उसको बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं दोगे तो मैं जाकर राजा जी को तुम्हारी शिकायत करूँगा। तो धर्म बुद्धि इस बात के लिए राजी हो जाता है और कहता है ठीक है, चलो हम राजा के पास चलते हैं। पाप बुद्धि की इमेज हमेशा से खराब थी, तो राजा भी धर्म बुद्धि की बात सुनता है और पाप बुद्धि को 100 करोड़ की सजा सुना देता है। इस पर पाप बुद्धि रोते हुए अपना आखिरी दाव चलता है और कहता है, राजा जी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो आप जंगल में उस पेड़, उन पंछियों से पूछ लो, उन्हें तो पता ही होगा कि किसने ये सारा धन चुराया। इस पर राजा जी उसकी बात पर एग्री हो जाते हैं और पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि के साथ जंगल में जाते हैं। इतने में पाप बुद्धि ने अपने पिता को समझा दिया था कि पिताजी, अगर आप चाहते हैं कि मेरी जान बची रहे और ये सारा पैसा भी हमारे पास बचा रहे तो आपको मेरी मदद करनी होगी। उस पेड़ के खोखले तने में जाकर आप बैठ जाइए और जब राजा जी पूछेंगे ये पैसा किसने चुराया तो आप धर्म बुद्धि का नाम ले लेंगे, इससे मैं और पैसा दोनों बच जाएगा।
यही होता है। और जब राजा पूछता है कि किसने ये सारा धन चुराया उस पेड़ से, तो पेड़ में से उसके पिता की आवाज आती है कि धर्म बुद्धि ने ये सारा धन चुराया। तो राजा जी उस पेड़ की बात मानते हैं और धर्म बुद्धि को आजीवन कारावास की सजा देने की बात करते हैं। तो धर्म बुद्धि कहता है, राजा जी मुझे आपकी सारी सजाएं मंजूर हैं, पर उससे पहले मेरी एक विनती है और मेरी एक आखिरी इच्छा है, इस पेड़ को मैं आग लगाना चाहता हूँ। तो राजा जी उसकी आखिरी इच्छा का सम्मान करते उसे अनुमति दे देते हैं। तो उस पेड़ के चारों तरफ धर्म बुद्धि मिट्टी का तेल डालकर उस पेड़ को आग लगा देता है। जैसे ही उस पेड़ को आग लगाता है तो अपनी जान बचाने के चक्कर में पेड़ में से बाहर निकल आता है। तो पूरी सच्चाई राजा जी के सामने होती है जैसे ही उसका पिता जलते हुए उस पेड़ के तने से बाहर निकलता है। पाप बुद्धि को इस बात पर मृत्यु का दंड मिला, धर्म बुद्धि को उसके पैसे वापस मिल गए। और हमें क्या शिक्षा मिली इस कहानी से? यही शिक्षा मिली कि जब तक आप किसी का बुरा सोचोगे अपना भला कभी नहीं कर पाओगे। अपने भले के बारे में सोचो, दूसरों के नुकसान के नहीं। अपनी प्रवृत्ति, अपने बिहेवियर को हमेशा अच्छा रखें, लोगों के साथ अच्छे से रहें, अच्छे से बात करें, अपने साथ साथ लोगों का भी अच्छा सोचें। जब कोई पापी किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा करता है और वो अच्छा इंसान और उस पापी को छोड़ देता है उसके कर्मों के भरोसे, तो याद रखना कर्मा इंसाफ करता है। कर्मा विल फॉलो यू। तो कर्मा अपना रंग दिखाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आई एम योर होस्ट रवि सोमवंशी, साइनिंग ऑफ नाउ फ्रॉम दिस वीडियो ब्लॉग रीथिंक मोटिवेशन। सी यू नेक्स्ट टाइम।